फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो और कंफ्यूज हो तीन लैंग्वेजेस में, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, कि कौन सी लैंग्वेज चूज करें, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी लैंग्वेज तुम्हें चूज करनी चाहिए और क्यों चूज करनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दे दिए है तीनों लैंग्वेजेस के कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जो लैंग्वेज आपको चूज करनी है उसके बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए वो सारा मैंने उसी टाइम स्टैम्प पे दे दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम की कोई चीज नहीं होती। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम होता है, तो उसको राइट तरीके से चूज करने के लिए हमें कोई भी एक अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप ये ट्राई करोगे कि मैं एक लैंग्वेज पढ़ूंगा फिर कुछ दिनों बाद दूसरी तीसरी, ऐसा नहीं होता है। आपको एक लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही लैंग्वेज में आप अच्छी तरीके से डीएसए कर पाओगे या आपको डेवलपमेंट करना है तो वो कर पाओगे। अगर आपने एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली तो दूसरी लैंग्वेज स्विच करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सिंटैक्स का ही तो सिर्फ फर्क होता है। लॉजिक आपने बिल्ड पहले से ही कर लिया है, तो सिर्फ आपको अगली लैंग्वेज का सिर्फ सिंटैक्स पढ़ना है और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं, तो वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से कैटर कीजिए। तो अब बताता हूँ कि आपको सी प्लस प्लस कब चूज करनी चाहिए और क्यों चूज करनी चाहिए। तो देखिए, सी प्लस प्लस एक इजी टू स्टार्ट लैंग्वेज है। अगर आपके कॉलेज में पहले ही आपको सी पढ़ा दी चुकी है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेम में होंगे, या आपको सी से स्टार्ट करते हैं, या अगर आप सेकंड ईयर में तो आपने ठीक ठाक कोडिंग कर ली होगी, आपको पता होगा कि कोडिंग कैसे करते हैं, तो उस सीन में आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, सी प्लस प्लस का एक बेनिफिट क्या है कि आगे जाके अब आपको अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे आपको लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करनी है या जीएफजी पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप सी प्लस प्लस से आराम स्टार्ट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स बहुत इजी है, लॉजिक डेवलपमेंट में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको आगे जाके अलग लैंग्वेजेस पढ़नी है तो इसकी हेल्प से आप वो लैंग्वेजेस भी बहुत आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ सब कुछ रेडी टू मेड नहीं मिलेगा, आपको खुद से फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, खुद से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जिसके बाद ये लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस चूज करोगे तो ये आपके लिए बैड चॉइस बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि अगर आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जाना है, अच्छी कंपनी फोड़नी है, तो ये लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब बात करते हैं जावा की। तो देखो, जावा एक थोड़ी टफ लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड पाइथन, लेकिन अगर आपने ये लैंग्वेज भी चूज की तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि ये लैंग्वेज भी आपको प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा फायदा देगी। और इतना ही नहीं, अगर आपने जावा चूज की और आगे आपको डेवलपमेंट के फेज में जाना है तो जावा से आप बैकएंड की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ सकते हो। आप खुद जावा में ही एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो में आप जावा से पूरी प्रोग्रामिंग से ऐप डेवलप कर सकते हो। और अगर आपको वेबसाइट की तरफ भी जाना है तो वेबसाइट का बैकएंड भी आप जावा की हेल्प से बना सकते हो। स्प्रिंग बूट का आपने नाम सुना होगा, या नहीं सुना तो आप बाद में पढ़ोगे, तो उसमें भी जावा ही यूज होती है। तो इस तरीके से जावा यहाँ भी हेल्पफुल होती है। बस जावा का एक दिक्कत है कि जावा को आपको डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सी प्लस प्लस या जावा में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे बाद में। लेकिन बस इतना चूज करना कि जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो उसको एंड तक पकड़ के रखो। और अगर प्लेसमेंट की तरफ आप जा रहे हो और प्लेसमेंट जो भी कंपनी जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मांगती है, आप उस तरीके से उस लैंग्वेज का सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ के, लॉजिक तो आपके पास पहले से ही है, उनको सिर्फ इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर दो। तो अब बात करते हैं पाइथन की। तो पाइथन इन सब में से रिलेटिवली सबसे इजी लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर काम आपकी लाइब्रेरीज या फंक्शन पहले से ही कर देते हैं, आपको सिर्फ उसको इंपोर्ट करना होता है, जिससे आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने सेकंड ईयर में और आपने ठीक ठाक कोडिंग कर लिए तो आप पाइथन की तरफ बढ़ सकते हो, या अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो और आपका फील्ड ही आपको इस दिशा में लेके जाना चाहते हो अपने आप को, तो भी आप पाइथन ले सकते हो। जैसे आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, एआई में इंटरेस्ट है, या आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो आप पाइथन ले सकते हो, जिससे आपको उस दिशा में प्रोग्रामिंग करने में आसानी होगी। पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा इजी होता है, जिससे उसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप आसानी से पाइथन को सीख सकते हो। और अगर आपने पाइथन को एंड टू एंड पकड़ के रखा तो पाइथन आपको एक अच्छी जॉब भी लाके देगी, और आगे जाके सेम जैसे जावा आप में बैकएंड कर सकते हो, वैसे पाइथन में भी आप बैकएंड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखिए, अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट ईयर में हो तो सी प्लस प्लस बिंदास चूज करो, सेकंड ईयर में हो, डेवलपमेंट में जाना ही है और डीएसए भी करना है तो जावा चूज करो, अगर आपको एएमएल की फील्ड में जाना है और बैकएंड भी करना है तो पाइथन चूज करो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर डीएसए करना है तो लोग करते हैं पाइथन से डीएसए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पाइथन से डीएसए करना, क्योंकि उतना वो बेनिफिशियल नहीं होता है। अगर डीएसए आपका फुल फोकस है तो सी प्लस प्लस या जावा में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करो और उसे अंत तक पकड़ के रखो। कम से कम 6 महीने एक लैंग्वेज को दो, आराम से उसका सिंटैक्स सीखो, उसके लॉजिक सीखो, उसके रूल सीखो, उसके बाद उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करो, उससे डीएसए बनाओ, और उसके बाद उस लैंग्वेज के बाद अगर आपको स्विच करना ही है तो किसी और लैंग्वेज में स्विच करो। और अगर तुम कंफ्यूज हो कि ये सब कहाँ से पढ़े, कि सी प्लस प्लस कहाँ से पढ़े, जावा कहाँ से पढ़े और पाइथन कहाँ से पढ़े, तो मुझे कमेंट बताओ, मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पे लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और अपना करियर को आगे बढ़ाते रहिए।